पकड़ लिया। देखो प्रश्नावली 1 का ये चल रहा था, जिसमें कितना बता दिए थे, क्वेश्चन 4 का 1, बाकी 4 का 2 तो बन ही जाएगा। अब 4 के 3 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 3, क्वेश्चन 4 के 3 में कह रहा है कि दिखाए कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा। कहने का मतलब क्या है, मान लेते हैं कोई पूर्णांक मेरा ए है, कोई पूर्णांक क्या है, तो इसमें भाग कितना से देंगे, 4 से। कोई पूर्णांक ए है जिसमें भाग देंगे 4 से, तो इसका शेष बचना चाहिए या तो 0 या 1। तो कहने का मतलब हम इसको क्या बोलते हैं, ए, और यहाँ वाला क्या कहलाता है, बी। ये मेरा होता है क्यू और ये होता है। तो इससे पहले जो हम बनाए थे उसमें दिया हुआ था मेरा ए बराबर, यानी कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर 4q + 1 इस रूप का रहता था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो ये है वो क्या रहता था, मेरा बी दिया हुआ। यानी कि ये 4 क्या है, ये 4 वैसी संख्या है जो किसी धनात्मक पूर्णांक को क्या करेगा, विभाजित करेगा। जिसे अगर हम इसके बराबर ए लेते हैं तो 4 क्या करता है, ए को विभाजित कर देता। तो यहाँ पर इस तरह से नहीं लिखा है, लेकिन लिख दिया है कि कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसको 4 क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। और जब 4 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, या तो 0 बचना चाहिए या 1 बचना चाहिए। तो देखो अगर जो दिया हुआ रहता था 4q + 1, तो चूंकि हम जानते थे कि b के जगह पर ही है, क्योंकि होता था a बराबर bq + 8, तो b के जगह पे 4 था, तो हम मान लेते थे कि b बराबर 4, मानते थे ना, b बराबर 4। तो यहाँ पर कह रहा 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए का मतलब भी तो ही हो रहा है ना कि a से 4 से हम क्या करेंगे, a में भाग देंगे। यानी कि यहाँ पर भी तो b बराबर क्या है, 4 ही मानेंगे। क्योंकि रीजन क्या है कि ये जो b होता है वो भाजक होता है और ये भाज, यानी b क्या करता है, a को विभाजित करता है। तो यानी कि ये 4 का रहा, तो इसका मतलब b क्या मानेंगे, 4। अब अगर ये कह दे कि माना कि मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक को 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 बचता, 1 बचता, तो वहां पर b क्या मान लेंगे, 3। अगर 5 से भाग दिया जा रहा है तो b क्या मानेंगे, इस बात को क्लियर हुआ ना। तो देखो बाकी सब वही पैटर्न जैसे था वही रहेगा। माना कि क्या धनात्मक पूर्णांक का रहा ना, माना कि एक पूर्णांक के बढ़ केवल पूर्णांक दिया है, तो मानते हैं, माना कि कोई पूर्णांक बराबर है तथा b बराबर क्या मान लेंगे, b बराबर 4, क्योंकि भाग कितना से दिया जा रहा है, 4 से। 3 से दिया जाता तो b 3, 2 से दिया जाता तो b 2, ठीक ना। अब ये हो गया। उसके बाद यूक्लिड के भाग लेमा से। अब यूक्लिड का भाग लेमा क्या है, तो a बराबर bq + r, जहाँ 0 < r <b। इसलिए a बराबर मेरा b क्या मान लिए हैं, या डायरेक्ट हम लिखते हैं b का मान रखने पर। अब b का हम मान रख देते हैं, तो a बराबर मेरा हो जाएगा 4q + r, जहाँ 0 < 4 अब देखो यहाँ पे चूंकि 0 < r = 4, तो इसलिए r = मेरा 0 1 2 3। क्योंकि ये 0 जो है r के बराबर है, तो r बराबर 0 ले सकते हैं, या उससे क्या r बड़ा भी है तो बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन 4 से छोटा ही लेंगे तो 4 से छोटा यहाँ तक होगा, ठीक ना। अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 से जब r बराबर 0 तब a बराबर 4q + 0 बराबर 4q, जब r बराबर 1 तब
ए बराबर 4q प्लस 1। जब r बराबर 2 तब a बराबर 4q प्लस 2। जब r बराबर 3 तब a बराबर 4q प्लस 3। यहाँ तक क्लियर। अब प्रश्न से, तो मेरा प्रश्न में क्या कह रहा है कि दिखाएं कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम 4 से जब भाग देंगे तो शेष क्या बचना चाहिए, या तो 0 बचना चाहिए या फिर मेरा केवल और केवल 1 बचना चाहिए। प्रश्न में वर्ग करने भी कह रहा है ना। तो पहले क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे ना। तो देखो प्रश्न से a बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, पहला निकला है 4q। तो जब इस वर्ग करने का रहा, तो देखो हम पूर्णांक के माने हैं, पूर्णांक का क्या कह रहा है, वर्ग करने। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो कहने का मतलब इसका वर्ग करेंगे, और जब LHS का वर्ग करेंगे तो RHS का भी वर्ग करेंगे। अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, अब q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब हम इससे कॉमन अगर जो लेते हैं तो 4। अब 4 ही क्यों लेंगे, क्योंकि 4 के ही फॉर्म का हमको निकाल करके क्या करना है, दिखाना है उसको। तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 4q स्क्वायर। अब कल बताए थे a बराबर BQ प्लस R, ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो ना तो a मानेंगे क्योंकि a पहले से मान चुके हैं, b मानेंगे क्योंकि b भी पहले, और q ऑलरेडी हमेशा साथ में ही आ रहा है तो q भी नहीं मानेंगे, और r भी हमेशा साथ में ही आता है ना। ये सब किसके जगह पे है, r, तो r भी नहीं मानेंगे। और जिसके रूप में दिया वो रहेगा वो भी नहीं मानेंगे। लेकिन इसमें किसी का रूप का नहीं दिया हो, केवल ये कह रहा है कि 4 से अगर हम भाग देते हैं तो r बराबर 0 या 1 होगा। तो यानी कि यहाँ पे मात्र ई चारों को छोड़कर कुछ भी मान सकते हो, p मान लो, q मान लो, r मान लो, कुछ भी मान लो, a b c d सॉरी a b नहीं c d e f g h कुछ भी, ये चारों को छोड़कर तो हम कुछ भी मान लेते हैं। चाहे तो c भी मान सकते हैं या कुछ भी मान लो। हम अगर p नहीं मानेंगे और p तो मान सकते हैं, q नहीं मानेंगे। तो c से ही स्टार्ट करते हैं। चलो c, जहां जहां 4q स्क्वायर बराबर c माना, ठीक ना। उसके बाद फिर दूसरा मेरा क्या निकला था, a बराबर 4q प्लस 1। जब LHS का स्क्वायर तब RHS का भी स्क्वायर। अब चूंकि हम जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a मेरा क्या है 4q, तो 4q का स्क्वायर 2 इंटू a क्या है 4q, b क्या है 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 2 चौका 8, 8 इकाई 8, q का q प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब इससे चूंकि कॉमन तो 4 ही लेना है तो 4 लेंगे तो बचेगा 4q प्लस 2q, 1 तो कॉमन आएगा नहीं। तो 4 यहाँ c माने थे, इस बार d मान लेंगे तो d प्लस 1। जहाँ क्या होगा, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो टोटल को d माने हैं, क्योंकि तो हो जाएगा 4q प्लस 2q बराबर d माना। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर भी होगा, ठीक ना। इसको कॉपी करो, बाद में फिर बताते हैं। चलो देखो फिर a बराबर मेरा क्या होगा 4q प्लस 2। अब जब LHS का स्क्वायर करेंगे तो RHS का भी स्क्वायर करेंगे, और RHS का स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो यानी कि 16 स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab यानी 2 चौक 8, 8 दूना 16q, अब प्लस b स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर 4।
हमको कॉमन क्या लेना है 4, तो बचेगा 4q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। 4q सॉरी 4 चौक 16, 4q प्लस 1 तो यानी 4। यहाँ ई होगा जहाँ 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर ई माना। ठीक, उसके बाद फिर a बराबर 4q प्लस 3। तो जब LHS का स्क्वायर तो RHS का स्क्वायर। अच्छा, LHS का स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रश्न में कहा गया है पूर्णांकों का वर्ग, तो वर्ग LHS का, तो RHS का भी क्या होगा मेरा वर्ग। तो यहाँ क्या हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 यानी 2 चौक 8, 8 तिया 24q अब प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9। कॉमन लेंगे, सॉरी कॉमन नहीं, पहले यहाँ एक फैक्टोरियल मतलब टूटेगा फैक्टर के रूप में, प्लस 24q प्लस 9 को लिख सकते हैं 8 प्लस 1। तो फिर हम कॉमन कितना ले सकते हैं 4, तो 4 लेंगे तो होगा 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2 अब प्लस 1। चूंकि ये कॉमन में तो आएगा नहीं, तो होगा यहाँ पर ई मान है तो अब f मान लेते हैं प्लस 1, जहाँ 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2 इक्वल टू f माना। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना, जब r बराबर 0 का a स्क्वायर किए थे तो केवल आ गया था मेरा कितना 4c। जब r बराबर 1 का स्क्वायर किए थे तो आया था 4d प्लस 1। जब r बराबर 2 का स्क्वायर किए हैं तो आया है 4e, और जब r बराबर 3 का स्क्वायर किए तो आया 4 प्लस 1। क्वेश्चन में भी कह रहा है जब हम किसी पूर्णांकों के वर्ग में 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आना चाहिए 0 या 1। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब प्लस में 0 होगा, यहाँ 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं प्लस में 0 होगा और यहाँ भी 1, यानी 0 और 1 ही है ना। चूंकि r बराबर 0 या 1 है तो अतः किसी धन पूर्णांक के वर्गों में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 या 1 बचेगा। क्योंकि क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में पूछ रहा है कि बचेगा के फॉर्मेट में, तो इसलिए यही कर दिया। तो मेरा क्या हो गया पूर्वोक्त लिखो। चलो देखो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करें कि 2 4q प्लस 1 रूप के। यहाँ पे देखना थोड़ा 4q प्लस 1 के रूप के, लेकिन कितना 2। सिद्ध करें कि 2 4q प्लस 1 के रूप के, ये 1 हुआ और एक अगर और इसका हम लेंगे 4q प्लस 1 तो ये मेरा होगा। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 4q प्लस 1, तो 2 4q प्लस 1 बनाते हैं कि क्वेश्चन में ये कह दे कि 2a का गुणनफल, तो 2a मतलब एगो a और एगो और a लेंगे। समझ में आ रहा ना? तो उसी तरह 2 गो बोला है 4q प्लस 1 2 गो, तो 1 और 1 2। पूर्णांकों के गुणनफल भी अगर यहाँ पर देखना आप, अगर a बोले कि 2 गो a लीजिए और दोनों का गुणनफल, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर होगा, और 4q प्लस 1 यही 2 गो लेंगे तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा मेरा 4q प्लस 1 का स्क्वायर होगा। गुणनफल भी उसी रूप का होगा, यानी कि इसका जब हम गुना कर देंगे तो ये वाला लौट के मेरा ये आ जाना चाहिए। सिद्ध करें कि 2 4q प्लस 1 का गुणनफल यही रूप का होता है। समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया? अब देखो इसको 2 तरीका से हम गुना कर सकते हैं। पहला a मल्टीप्लाई इक्वल टू a स्क्वायर होता है, इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट करो या ये करो, दोनों का एक ही होगा। चूंकि अगर मान लो हम 4q प्लस 1
फोर क्यू प्लस वन लेते हैं तो पहले इसके जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 चौक 16 क्यू 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 स्क्वायर। फिर इसी का इसके जोड़ करेंगे, लेकिन इसके आगे भी कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ और यहाँ भी प्लस, तो प्लस गुना प्लस प्लस ही रह जाता है। तो फिर 4 गुना 1 4 क्यू, फिर यहाँ देखो प्लस है, इसके आगे भी प्लस, तो प्लस गुना प्लस प्लस, तो फिर इसके जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 क्यू। अब फिर प्लस गुना प्लस प्लस 1 गुना 1 ये आया। फिर देखो 16 क्यू स्क्वायर, चूंकि क्यू स्क्वायर ये नहीं जुटेगा क्योंकि याद करो 9th में पढ़ाए थे स्वजातीय और विजातीय। अगर जो अल्फाबेट अलग है तो भी विजातीय या उसका स्क्वायर अलग है तो भी विजातीय। यानी कि ना तो अल्फाबेट चेंज होना चाहिए ना उसका पावर चेंज होना चाहिए। तो देखो यहाँ तो अल्फाबेट ही तीनों का एक है लेकिन इसका पावर 2 है तो ये चेंज हुआ, लेकिन ये दोनों का पावर देखो एक ही है क्यू स्क्वायर। तो यानी कि हो जाएगा 4 4 8 क्यू प्लस 1। और एक बात ये भी याद रखना कि जो ये अक्षर होता है ना इसका पावर चेंज होना चाहिए कॉन्स्टेंट का, ना कि नंबर का। नंबर का पावर कोई चेंज मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। तो यानी कि ये हो गया। अब ये अगर इस फॉर्म में निकालते तो ये क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इस पे भी निकालेंगे तो पहले क्या आएगा ए स्क्वायर, तो 4 क्यू का होल स्क्वायर 4 चौक 16 क्यू स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab यानी 2 चौक 8 इकाई 8 क्यू का क्यू प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यही आ रहा है। डायरेक्ट करे तो भी स्क्वायर करे तो भी। और क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 4 क्यू प्लस 1 2 को ले लिए और दोनों का हम जानते हैं a मल्टीप्लाई इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इससे बना देंगे, इससे बनाए, किसी से भी बनाओ बात बराबर ही पड़ेगा। यहाँ पे देखना इधर 4 प्लस m के रूप का हमको निकालना रहता था तो हमको ये वाला दिखाना पड़ता था ला करके इसके r के अथी में। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट इसका केवल स्क्वायर करके यही दिखाना है कि केवल r नहीं दिखाना बल्कि टोटल दिखाना है। चूंकि दिया है कि a बराबर 4 क्यू प्लस 1, एक अगर हम 2 को बोला है तो यही चीज ये है मेरा, तो इसका मतलब है इसको भी हम 2 को लेंगे तो बराबर हो जाएगा 4 गुना प्लस 1 4 क्यू प्लस 1 और मल्टीप्लाई फिर 4 क्यू प्लस 1। अगर हम ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, तो यानी कि जब ए मल्टीप्लाई अगर ए स्क्वायर हो रहा है तो इसका मतलब ये भी वही होगा। क्लियर। अब चूंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसलिए ए स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर यानी 4 क्यू का स्क्वायर 2ab और प्लस बी का स्क्वायर यानी 16 क्यू स्क्वायर 8 क्यू प्लस 1। लाना किसके रूप में है, कॉमन क्या लेंगे 4, तो क्या बचेगा प्लस 2 क्यू प्लस 1। मान लेते हैं 4p प्लस 1 जहाँ 4 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर p। यहाँ पर इसे भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मात्र एगो मानना है इसलिए कुछ भी मान लिए। अब चूंकि p माना, अब देखो चूंकि 4p प्लस 1 a बराबर 4p प्लस 1 जो कि 4q प्लस 1 के रूप का है। चूंकि ये अल्फाबेट लेटर मात्र खाली चेंज है तो अल्फाबेट चेंज होता तो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। हाँ है तो बहुत बड़ा, लेकिन क्या इसी के रूप का है ना, ये दोनों है अलग चीज लेकिन रूप का तो यही है। और हम क्या दे रहे हैं, किसके रूप का है, तो हम लिख सकते हैं अतः 2 4q प्लस 1 के गुणनफल देखना है, 2 4q प्लस 1 के गुणनफल 4q प्लस 1 के रूप का होता है। प्रूव समझ में आया है। क्वेश्चन में भी यही बोला था कि 2 4q प्लस 1 के गुणनफल इसी मतलब यही चीज के रूप का होता है, तो हम इसी की जगह क्या लिख दें 4q प्लस
1 के रूप का होता है। उतार लो।